आज का हमारा टॉपिक जो है वो टेटनी और टेटनस को हमने डिस्कस करना है। यूजुअली बच्चे कंफ्यूज कर रहे होते हैं, टेटनी और टेटनस एक ही चीज़ है मगर ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। पहले टेटनी को पढ़ लेते हैं, फिर टेटनस को पढ़ लेंगे और आपसे अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप इसी तरह इस चार्ट में लिख सकते हैं। टेटनी क्या है? टेटनी एक माइल्ड कंडीशन है एज़ कम्पेयर टू टेटनस। टेटनी में होता क्या है, एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है। इनवॉलेंट्री क्या मतलब, आपके ना चाहते हुए मसल कॉन्ट्रैक्ट करें। जैसे मिसाल के तौर पर आपका हाथ के मसल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट करें, आपके ना चाहते हुए आपका हाथ हल्का हल्का मूव करता रहेगा, तो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हो रही होती है। अब इसमें होता क्या है, क्यों होती है? इसमें क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक ऐसा सिग्नल है जो सिग्नल आके मसल को बताएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो ये एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा। जब वो सिग्नल ज़्यादा आता रहेगा तो वो मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा और क्या होगा, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो एक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब एक्शन पोटेंशियल क्यों बढ़ रहा है, इसका ये भी कोई रीज़न हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो। इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो यूजुअली ज़्यादातर लो लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से होता है, ठीक है। टेटनी आपने ये चीज़ ज़्यादा याद रखनी है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन आए या MCQ आए, आपने ये ज़रूर मेंशन करना है। लो लेवल ऑफ कैल्शियम इसमें ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिसका दूसरा नाम हाइपोकैल्सीमिया भी हम कहते हैं। हाइपो का मतलब कम होता है, कैल्सीमिया का कैल्शियम के लिए यूज़ करें तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम या हाइपोकैल्सीमिया यूजुअली कॉज कर रहा होता है टेटनी। और क्या हो सकते हैं, मैग्नीशियम पोटेशियम की भी डेफिशिएंसी हो सकती है जो टेटनी कॉज करे। उसके बाद इंक्रीज एसिड, बॉडी में एसिड हो जाए। ऐसे मिसाल के तौर पर हमने मसल फटीग पढ़ा, इसमें क्या बन रहा था, लैक्टिक एसिड बन रहा था। तो लैक्टिक एसिड क्या है, एक एसिड है जिसकी वजह से pH क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और इंक्रीज एसिड हो जाएगा। इसको एसिडोसिस भी कहते हैं। या दूसरा अल्कलोसिस हो जाए। क्या मतलब कि एसिड का क्या मतलब है, ये pH कम कर देता है एसिड। इसका ऑपोजिट क्या है, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से pH बढ़ जाए बॉडी में, तो उसको कहेंगे अल्कलोसिस। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। बट मेन क्या है, मेन क्या है वो है आपके पास लो लेवल ऑफ कैल्शियम। ये आपने ज़रूर मेंशन करना है, बाकी कोई चीज़ मेंशन हो ना हो। अच्छा, अब इसमें कोई टॉक्सिन इन्वॉल्व नहीं है। मतलब क्या कि जो मैंने ऊपर कंडीशन आपको बताई है कि एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई टॉक्सिन इन्वॉल्व नहीं है, कोई फॉरेन कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, बैक्टीरिया वगैरह ऐसा कोई इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, अब एक और रीज़न इसका ये हो सकता है कि सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये क्यों? देखिए, विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम को रिजॉर्ब कराने के लिए हमारे बॉडी में, ठीक है। कैल्शियम बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। इसके लिए विटामिन डी ज़रूरी है। अगर विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होगी। जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होगी तो हमारे पास टेटनी होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, हाइपोकैल्सीमिया वाली कंडीशन आ जाएगी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है एसोसिएटेड हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, टेटनी और सीजर्स मतलब झटके वगैरह लगना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब टेटनी जो है, टेटनी से बंदा यूजुअली डेथ नहीं कॉज होती, बट अगर टेटनी ने रिस्पायरेटरी मसल्स इन्वॉल्व कर लिए, ठीक है, ज़्यादा रिस्पायरेटरी मसल जब इन्वॉल्व होंगे, हमारी सांस नहीं आएगा, जब सांस नहीं आएगा तब डेथ हो सकती है। तो बहुत रेयर कम होती है डेथ एज़ कम्पेयर टू टेटनस। अब टेटनस क्या है? टेटनस एक बैक्टीरिया से कॉज होता है, ठीक है। एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। एक तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीज़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और ये किससे कॉज होता है, ये क्लोस्ट्राइडियम टेटनाई एक बैक्टीरिया है, उससे कॉज होता है। अब ये कैसे फैल सकता है? ये ऐसे फैल सकता है, इसका रीज़न ये हो सकता है कि इंट्रावीनस ड्रग, कोई हम ड्रग लगा रहे हैं वेन के ज़रिए, जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं, कोई मेडिसिन दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो जो आपके पास सिरिंज थी वो क्या है, कंटामिनेटेड है। मतलब क्या कि उसमें ये क्लोस्ट्राइडियम टेटनाई है, ये बैक्टीरिया के कोई असरात या बैक्टीरिया मौजूद है। और नीडल्स में जैसे यूजुअली जो नशे वगैरह करते हैं लोग, वो एक ही सिरिंज को यूज़ कर रहे होते हैं, अलग अलग लोग। अगर किसी बंदे में ये वाला इन्फेक्शन टेटनस मौजूद था, उसने सिरिंज यूज़ की, फिर ऐसे बंदे ने यूज़ की उसमें नहीं मौजूद था, तो उसमें ये कंटामिनेटेड सिरिंज के ज़रिए ये फैल सकता है। अच्छा भाई, इसके बाद अगला क्या है कि बैक्टीरिया जो है, जो मैंने बताया ऊपर, क्लोस्ट्राइडियम टेटनाई, ये क्या रिलीज़ करता है, एक टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंस, न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, और टॉक्सिन मतलब ऐसे जो हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज़ करेगा जो कि न्यूरोटॉक्सिन होंगे, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करेंगे। और उन टॉक्सिन का नाम क्या होता है, टेटेनोस्पैज़मिन, ठीक है, ये मेंशन है टेटेनोस्पैज़मिन। ये क्या करता है, ये साइनैप्स पे जाके एक्ट करता है और साइनैप्स को इनहिबिट कर देता है। अब साइनैप्स क्या होते हैं, मैं चलिए आपको थोड़ा सा नीचे बता देता हूँ साइनैप्स क्या होते हैं। साइनैप्स ऐसा कोई जगह होती है, या हम देख लेते हैं इस जगह पर। देखें, अगर मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है, आपके पास कोई न्यूरॉन आ रहा है, ठीक है, सिग्नल लेके, या नीचे मसल है, तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बन रहा है। ऊपर न्यूरॉन है जो ब्रेन से सिग्नल लेके आ रहा है और नीचे मसल है।
ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या मौजूद होगा, यहाँ पर जैसे कोई एसिटाइल कोलिन जो है वेजिकल्स मौजूद होंगे न्यूरोट्रांसमीटर के। जब सिग्नल आएगा, उसने इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल देना है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा, और रिलीज़ होने के बाद इसको बताएगा, इसको सिग्नल देगा कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट होना है। जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ये न्यूरोट्रांसमीटर दोबारा वापस रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो इस पूरी एरिया में जहाँ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ और इसने सिग्नल दिया, दोबारा टूट के दोबारा रिजॉल्व हुआ, इसको हम कहते हैं साइनैप्स। तो ये क्या करता है, ये जो टॉक्सिन है इन साइनैप्स को क्या कर देगा, साइनैप्स को इनहिबिट कर देगा, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रिलीज़ हो पाएगा और अगले मसल को सिग्नल नहीं दे पाएगा। जिसमें क्या हुआ, इसने इनहिबिट कर दिया साइनैप्स को, और मस्कुलर स्पाजम्स हो जाएंगे इसकी वजह से, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ये मेंशन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वही है जो मैंने आपको अभी बताया। अब क्या होगा इसमें, यूजुअली इसमें क्या होता है, जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स मतलब क्या है, जो फंक्शन इससे रुकेंगे, जो फंक्शनल इफेक्ट होंगे, फ्लेक्सियल मसल की स्पाज़म हो जाएगी। फ्लेक्सियल मसल वो हैं जो हमने पिछली वीडियोस में वो डिस्कस किया है कि वो मसल जिन्होंने जॉइंट पे एंगल कम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर होगी डायग्राम में, नीचे देखता हूँ, यहाँ पर डायग्राम मौजूद होगी, ये डायग्राम है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ अगर देखें, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे आर्म में मौजूद होता है आगे की तरफ बाइसेप और पीछे की तरफ ट्राइसेप। तो जब भी आप बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे जिम में भी आप बाइसेप करते हैं, तो बाइसेप को जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका जो एल्बो जॉइंट है इसका एंगल कम हो गया। पहले हाथ स्ट्रेट होता है, जब आप बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, एल्बो जॉइंट ऐसा हो गया, ठीक है, तो एंगल कम हो गया। तो ऐसे मसल जो एंगल को कम करते हैं वो कहलाते हैं फ्लेक्सर्स। तो ऐसे ही अगर आप हाथ को सीधा कर लें तो पीछे ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ऐसे मसल जो आपके पास मतलब एंगल को बढ़ा रहे हैं वो कहलाते हैं आपके पास एक्सटेंसर्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, फ्लेक्सर मसल जो हैं, फ्लेक्सर मसल्स का स्पाज़म करा देता है। यहाँ ये मेंशन है कि फ्लेक्सर मसल का स्पाज़म करा देता है, और ये दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम हमारे पास, और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो ऐसा नर्वस सिस्टम है जो हमारे ना चाहे हुए हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम करें। इसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी आ जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं। क्या मतलब कि अगर मिसाल के तौर पर आप बहुत डरे हुए हैं, आपको बहुत एंजाइटी है, आप बहुत ज़्यादा परेशान है, आपका हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा, ठीक है, आपके पास जो आपकी गट मोटिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो ऐसी परेशानी वाली कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और ये आपके क्या है, आपका ऑटोमेटिकली हो रहा है, आप खुद नहीं करें। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, नॉर्मल है, जैसे आप बिल्कुल नॉर्मल है, आप हंस खेल रहे हैं, नॉर्मल कंडीशंस में है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, आपका गट मोटिलिटी भी सही है, आपका हार्ट रेट भी नॉर्मल है, सब चीज़ें सही हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मतलब खुद कंट्रोल होने वाले सिस्टम में आता है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर देता है, ऐसा मतलब नर्वस सिस्टम जो कि हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से एसोसिएटेड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद क्या है, इसमें यूजुअली क्या होता है, पर्सन मे डाई व्हेन द इन्फेक्शन बिकम सीवियर। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो बंदे की डेथ भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया टेटनी में डेथ का रेशो कम है, कब होगी डेथ, जब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा बस। पर यहाँ पर अगर इन्फेक्शन थोड़ा सीवियर हो जाए तो डेथ कॉज हो सकती है। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं।